हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी की होने वाली है, जो कि भारत का भूगोल टॉपिक है मिट्टी यानी कि सोइल। यहाँ पर भारत की मिट्टी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेंगून। राइट आंसर इज ए बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। राइट आंसर इज बी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी भावर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी खादर। राइट आंसर इज सी तराई। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी तराई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 24%। राइट आंसर इज डी 24%। कितना? भारत में समस्त स्थल भाग का 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती कौन सी कृषि मिट्टी में? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर इज ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेंगून, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी बांगर। राइट आंसर इज बी रेंगून मिट्टी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर इज सी काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसकी जुताई स्वतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान एवं गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। राइट आंसर इज डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी वन मृदा, ऑप्शन सी खारी मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इज ए लाल और पीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा। राइट आंसर इज बी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज सी केरल। केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी अति चराई द्वारा, ऑप्शन सी वनस्पति उन्मूलन द्वारा,
ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। राइट आंसर इज डी, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर इज ए काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगुड़ यानी कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इज बी महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी रेगुड़, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी रेहे। राइट आंसर इज सी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी? ऑप्शन ए क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन ई बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। राइट आंसर इज डी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इज ए काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र में विस्तृत फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर इज बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर इज सी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के 4 प्रमुख वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की, ऑप्शन डी 8 प्रकार की। राइट आंसर इज डी 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। राइट आंसर इज ए जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर इज बी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन ए काली जलोढ़ लाल लेटेराइट, ऑप्शन बी जलोढ़ काली लाल लेटेराइट, ऑप्शन सी जलोढ़ लाल काली लेटेराइट, ऑप्शन डी लाल जलोढ़ काली लेटेराइट। राइट आंसर इज सी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, सबसे कम लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी पोर्टजोलिक, ऑप्शन डी लेटेराइट।
राइट आंसर इज डी, लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? सूख जाने पर ईंट की तरह, गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, कौन सी मिट्टी? ऑप्शन ए लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इज ए, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन बी यह एक क्षारीय मिट्टी है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ऑप्शन डी इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। राइट आंसर इज बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ऑप्शन बी इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ऑप्शन डी सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह भांति कठोर हो जाती है। राइट आंसर इज सी, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। नहीं, ये गलत, अधिकता नहीं होती, कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की कमी होती है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कपास। राइट आंसर इज डी, कपास। रेगुड़ मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी मखरीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर इज ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ऑप्शन बी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ऑप्शन डी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। राइट आंसर इज बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। इसकी जुताई अधिक नहीं, कम ही करनी पड़ती है, या इसलिए ये कथन असत्य है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई कौन सी मृदा? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। राइट आंसर इज सी, रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी खादर। राइट आंसर इज डी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी खादर। राइट आंसर इज ए बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी? ऑप्शन ए तलावचन से, ऑप्शन बी तलोचन से, ऑप्शन सी स्वस्थानीय अपचयन द्वारा, ऑप्शन डी अपर्दन द्वारा। राइट आंसर इज बी, तलोचन से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोचन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का
विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। राइट आंसर इज सी, लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन बी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। राइट आंसर इज डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर इज ए, लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पीट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर इज बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर इज सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी रेह, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी ऊसर। राइट आंसर इज डी, ऊसर। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।